हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। जहां आज हम देखेंगे 5 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स देखने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके सामने स्थित बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं 5 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। इनमें सबसे पहली खबर है कि एसबीआई ने मुफ्त आईएमपीएस ट्रांजैक्शन की जो सीमा है वो 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है और यह नियम 1 फरवरी 2022 से लागू होगा। इसके अलावा एप्पल दुनिया की पहली कंपनी बनी है। एप्पल दुनिया की पहली कंपनी बनी है जिसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख करोड़ डॉलर, रुपयों में अगर इसकी कीमत देखी जाए तो करीब 225 लाख करोड़ रुपए के पार हो गई है। और इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ने के साथ साथ देखिए यह भारत समेत 198 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। इसकी एप्पल की जो मार्केट वैल्यू है वो भारत समेत 198 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। और एप्पल की मार्केट वैल्यू अब सिर्फ 5 देशों, जिनमें अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन शामिल है, केवल इन्हीं 5 देशों की जीडीपी से कम है। 5 जनवरी को बलिदान दिवस। 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल में युद्ध हुआ था और यह युद्ध मारवाड़ के महाप्रतापी राजा मालदेव के सेनानायक जेताजी व कूपाजी के नेतृत्व में दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी के मध्य पाली के गिरी सुमेल नामक स्थान पर हुआ था। जिसके बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि बोलो सूरी बैन यूं गिरी घाट घमसान, मुट्ठी भर बाजरी खो दे तो हिंदवान। अर्थात मुट्ठी भर बाजरे की खातिर आज मैं दिल्ली की सल्तनत गवा बैठता। इसके साथ ही देखिए इसमें राव जेताजी व कूपाजी के नेतृत्व में ये लड़ा गया था और जेताजी व कूपाजी की जो समाधि है वो गिरी सुमेल पाली में बनाई गई है। नेक्स्ट है रिलायंस जियो जारी करेगा सबसे बड़ा रुपी बॉन्ड, जिसकी 5 साल की मेच्योरिटी होगी। देश में सबसे बड़ा रुपी बॉन्ड रिलायंस जियो जारी करेगा जिसकी मेच्योरिटी 5 वर्ष की होगी। वर्ष 2021 में बीएसई के सूचकांकों का प्रदर्शन हम देख लेते हैं। सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है वो है पावर, इंडस्ट्रियल और मेटल का, जिनका जो प्रतिशत है वो क्रमशः 68.84%, 66.62% और 65.92% रहा। ये बीएसई के सूचकांक में इन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। और जो सबसे कमजोर प्रदर्शन है वो है एमएमसीजी का, जिसने 9.32%, बैंकेक्स जिसका जो प्रदर्शन है वो 12.59% और फाइनेंस का 14.10% रहा है। अब देखिए फ्रीडम सीरीज है। फ्रीडम सीरीज दक्षिण अफ्रीका और भारत के मध्य खेली जा रही टेस्ट मैच की सीरीज है। इस मैच इस सीरीज में शार्दुल ठाकुर ने दक्षिण अफ्रीका में 7 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। दक्षिण अफ्रीका में 7 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज शार्दुल ठाकुर बने हैं। उन्हें सोशल मीडिया ने लॉर्ड का नाम दिया है। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी कैप्टन हरप्रीत चंडी। कैप्टन हरप्रीत चंडी ब्रिटिश निवासी है, ब्रिटिश नागरिक है और ये दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी है। ये पोलर प्रीत के नाम से विख्यात हैं और ब्रिटिश सिख सेना में अधिकारी हैं। इसके अलावा कोरोना भी बहुत कहर मचा रहा है। तो फ्रांस में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। देखिए अभी जो कहर मचा रहा है वो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट है। इसके अलावा ओमिक्रॉन के अलावा भी फ्रांस में एक नया वेरिएंट मिला है जो 46 बार म्यूटेंट हो चुका है और इसे B1.640.2 नाम दिया गया है। नेक्स्ट है एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे का नाम है आशावादिता सर्वे। तो ये आशावादिता जो सर्वे है इसमें इप्सोस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में निराशा का औसत 82% है। कोरोना के बाद दुनिया में निराशा का औसत बढ़ा है और ये बढ़कर 82% हो गया है। इसमें आशावादी देश और निराशावादी देश दोनों को शामिल किया गया है। आशावादी देशों में सबसे पहले स्थान पर है चीन
जहां की 86% लोग आशावादी हैं, और दूसरे स्थान पर है भारत, जहां आशावादिता का प्रतिशत 79% है। तीसरे स्थान पर है सऊदी अरब, जहां 73% आशावादिता है, और चौथे स्थान पर है मलेशिया, जहां पर आशावादिता 72% है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा निराशावादी देश हैं, जहां सबसे ज्यादा निराशा है, वो पहले स्थान पर है कोलंबिया, जिसमें 91% निराशा है, और दूसरे स्थान पर है पेरू 90% के साथ, तीसरे स्थान पर दक्षिणी कोरिया 88% के साथ, और चौथे स्थान पर है अमेरिका 86% के साथ। इस आशावादिता सर्वे में देखिए कि महामारी से लड़ने में भी आशावादिता सर्वे के साथ साथ ये सर्वे भी किया गया है, जिसमें यह आया है कि कोरोना महामारी से लड़ने में भी मलेशिया 73% के बाद भारत दूसरे स्थान पर 72% के साथ रहा है। इसके अलावा दिल्ली में 1910 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा ट्विन टावर, और इस टावर में दिल्ली सीएम व अन्य मंत्रियों के विभागों के कार्यालय होंगे। तो ये थे आज 5 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। अगले वीडियो में अगले दिन की खबरों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।